हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके क्लासेस। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 10th मनोहर रे का मैथ, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 10 सवाल कर लिए हैं। आज हमारा 11वां सवाल है, जिसमें कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल एक बार हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें y के लिए हल y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके दो हमें गुणनखंड दिए हुए हैं, एक 5 है और एक 13 है। तो जब y के दो गुणनखंड है तो इसका मतलब y मान निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करने 5 गुणा 13 13 पन्ना 65। इसी प्रकार जब x का मान निकालेंगे तो x के दो गुणनखंड हैं, एक 3 है और एक 195 है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 195 मल्टीप्लाई 3, तो जो आंसर आ जाएगा 5 3 15, यहाँ से ले 1 9 3 27 1 28, यहाँ से लगे 2 3 कम 3 और 2 5 5 3 15, यहाँ से लगे 1 9 3 27 1 28 से ले 1 3 कम 3 2 5। तो x जो y का मान है वो हमारा 35 आ गया है, x का मान आया है वो 585 है। यही दोनों हमारे आंसर हैं। इसी प्रकार जो इसका अगला वाला सवाल है, सवाल नंबर 12, उसमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस के 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 3 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो इसके लिए हमने पहले सवाल कर चुके हैं। तो उसमें कहा गया था कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या तभी होती है जब उसके जब गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड 2 से अधिक आए तो वो हमारी भाज्य संख्या होगी। तो इसे अगर हल करेंगे तो देखते हैं कि हमारी संख्या भाज्य होगी या नहीं। हल 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस के 11, इसमें देखते हैं तो 11 इसमें जो है वो अनिष्ट है, तो 11 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 7 गुणा 13 और प्लस का 1, तो 7 मतलब 11 वनिष्ठ है, तो 13 7 91 प्लस का 1, तो 11 गुणा 92। तो ये संख्या हमारे दो गुणनखंड है, और किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पास से, तो ये हमारे 3 गुणनखंड हो गए। तो किसी भी संख्या में अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 संख्या बनती हैं, तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 और साथ में है 3, और इसमें देखेंगे तो 3 वनिष्ठ हैं, तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचे हैं, 7 बचे हैं, 6 बचेंगे, 5 4 3 कॉमन चलेगा 2 1 प्लस के 1 बचा। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये हमारा आएगा 7 छंग 42 और 42 पंजे 5 दूनी 10, से लगा 1 5 20 और 21, और ये 104 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 कम 4 4 दूनी 8, और एक बार और करेंगे 2 से तो जाएगा 0 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और बस यही है। तो 3 मल्टीप्लाई 1680 और प्लस का 1 बच जाएगा, और इसे हल करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1681, किसी भी संख्या को 1 से हम अपने पास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे जो है 3 गुणनखंड हो गए। हम कह सकते हैं अतः ये संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ये संख्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं, बस यही इसका हल है। एक बार समझते हैं, हमारे पास ये दो संख्याएं, एक संख्या ये दी थी और एक संख्या ये हमारे पास दी गई थी, और उसमें कहा गया था हमें ज्ञात करने हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है। तो उसके लिए पहले तो हम देखेंगे कि संख्याओं में वनिष्ठ संख्या हमारी कौन सी है। तो सबसे पहली संख्या में वनिष्ठ 11 है, 11 कॉमन है, तो कॉमन हमने 11 निकाल लिए। तो क्या बचेगा, 7 बचेंगे, 13 बचेंगे, यहाँ पे 11 बाहर चलेगा तो 1 बचेगा, और 3 91 और एक जे है, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे 91 92 होगा। तो दो संख्याएं बची थी, किसी भी संख्या के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो और 1 से मल्टीप्लाई कर ली,
तो ये हमारे 3 गुणनखंड हो गए। किसी भी संख्या के 3 गुणनखंड होने पर वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार दूसरा जो भाग है उसमें कहा गया है कि ये संख्याएं हैं, इसमें बताओ ये संख्याएं भाज्य हैं कि नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या हमारी वनिष्ठ है, कौन सी कॉमन। तो देखेंगे तो इसमें जो 3 हैं वो दोनों में उपनिष्ठ है, इसमें भी है इसमें भी है। जब 3 उपनिष्ठ हैं तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 तो बाहर चलेगा, यहाँ का जब 3 उपनिष्ठ जाएगा कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1680 आएगा, एक जे है तो 1680 और एक 1681। एक 2 गुणनखंड तो थे हमारे पास, एक से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारे पास 3 संख्या होंगी। तो अतः ये संख्या हमारी संख्या जो भाज्य संख्या हो गई है। इसी प्रकार जो अगला सवाल दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि नीचे दी हुई आकृति में x तथा y व z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये 161 जो है इसमें गिवन है और इनके गुणनखंड 2 दिए हुए हैं, एक 7 है और एक z है। तो हम कर सकते हैं हल। दिया है 161 बराबर इसके कौन कौन से गुणनखंड हैं, 7 हैं और z है। तो इसके गुणनखंड है तो 7 z के मल्टीप्लाई में है तो z जब इधर जाएगा ये बटे में चला जाएगा। तो 161 बटे 7 बराबर z। हम डिवाइड कर लेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 3 21। तो हमारा जो z का मान आएगा वो 23 मान आया। z का मान निकल चुका है। इसके बाद हमसे कहा गया कि y का मान बताओ। तो y के लिए इसके 2 गुणनखंड हैं 7 161, तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 161 की जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 छंग 42 सिल 4, 7 एकम 7 4 11। तो y का जो मान आएगा वो 11 27। ये हमारा y का मान आ गया। इसी प्रकार जब x का मान निकालेंगे तो x के लिए 2 गुणनखंड दिए हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 3 8 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3381 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे 2 एकम 2, 8 दूनी 16 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। तो ये x बराबर जो आ जाएगा वो 67 62। ये हमारा रहा x का मान। तो इस प्रकार हमने x y और z के मान ज्ञात कर लिए। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 के 13 सवाल तक मतलब 13 सवाल तक आज हम लोगों ने सीख लिए हैं और इसके बाद के सवाल हम लोग अगली प्रश्नावली में सीखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियोस सूटेबल हैं, आपकी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।